हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के केमिस्ट्री पॉइंट पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम प्रतिशतता के दूसरे पार्ट में और कुछ शानदार ट्रिक लेकर आए हैं, जिसके द्वारा आप लोगों को हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए देखिए, पहला ट्रिक क्या है हमारा। पहला ट्रिक है, यदि ये की आय बी से यम प्रतिशत अधिक या कम है तब बी की आय ये से प्रतिशत कमी या अधिक होगी। यानी उसके लिए जो ट्रिक है हमारा, यानी जैसे यहाँ पर ये पूछ ले कि यम प्रतिशत यानी ये की आय बी से यम प्रतिशत अधिक है, तो हमें ये बताना होगा कि बी की आय ये से कितने प्रतिशत कम है, तब वहाँ पर कमी पूछेगा। ठीक है, यदि यहाँ यम प्रतिशत अधिक बोल दिया तो वहाँ पर क्या पूछेगा, बी की आय से बी की आय ये से प्रतिशत कमी कितना है। और यदि यहाँ पर बोल दिया सवाल में यानी यम प्रतिशत कम है, तो हमसे ये क्वेश्चन में पूछेगा कि बी की आय ये से कितना प्रतिशत अधिक है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यानी जितना प्रतिशत कहे अधिक या कम उसको ऊपर यानी अंश में लिखते हैं। फिर क्या करते हैं वहाँ पर हम फिर उसके बाद में हम करते हैं बटे में 100। यदि यहाँ पर अधिक बोला है तो 100 में हम क्या करेंगे, यम को प्लस कर देंगे। जितना प्रतिशत कहेगा उसको 100 में प्लस कर दिया जाएगा। और यदि यहाँ पर कम बोला है तो यहाँ पर हम 100 में से क्या करते हैं, उतने प्रतिशत को घटा देते हैं दोस्तों। यानी तब हमारा ये सूत्र मिलता है, यम बटे में 100 प्लस माइनस यम गुणे 100% होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा ट्रिक जो हमारा है, क्या है ट्रिक, यदि किसी वस्तु के मूल्य में यम प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो तो खर्च पूर्ववत रखने के लिए खपत में प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। यानी इसके लिए जो ट्रिक है हमारा दोस्तों, बस ठीक यही सूत्र लगेगा इसमें भी। यानी यहाँ पर पूछ ले यम प्रतिशत की वृद्धि, तो यम बटे में होगा, यम यानी अंश में लिखा जाएगा, फिर उसके बटे में यानी 100 फिर प्लस यम गुणे 100 प्लस यम बटे में होगा, फिर गुणे लिखा जाएगा 100%। यानी यदि यहाँ पर दिया रहे कि यम प्रतिशत की वृद्धि है तब यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर यम प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे दोस्तों। यानी इस प्रकार से हम अपने खर्च को पूर्ववत रखने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और फिर यहाँ पर जो तीसरा नंबर सूत्र लगेगा हमारा, तीसरा नंबर क्या है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में यम प्रतिशत की वृद्धि करने से बिक्री यन प्रतिशत कम हो जाती है तब दुकानदार के आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। इसके लिए दोस्तों सूत्र जो हमारा बनेगा यहाँ पर देखिए, जो सूत्र बनेगा क्या बनेगा, यम प्रतिशत बोला है वृद्धि करने पर तो यम लिखा जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर लगाना होगा। फिर उसके बाद में बिक्री कितना प्रतिशत कम हो जाती है, यन प्रतिशत, तो फिर यानी जितने प्रतिशत कमी बोलेगा उसको हम माइनस करके लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर यम गुणे यन बटा में 100, जो यानी यहाँ पर कमी में होगा उसको माइनस में करेंगे, या जो वृद्धि यानी जो वृद्धि होगा जितना प्रतिशत को, उसको हम प्लस में ही लिखते हैं दोस्तों। तो ये सूत्र हमारा यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर यानी हम इन तीन सूत्र की सहायता से आगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल हमारा। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल नंबर पहला हमारा दिया है। पहला क्वेश्चन है, जब ये की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ये से कितना प्रतिशत कम है, बताना है। यानी ये की जो आय है, ये की आय बी से 10% क्या है, अधिक है। यानी ये की आय बी से कितना, बी से 10% अधिक है। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये की आय बी से 10% अधिक है, तो बी की आय ये से कितना प्रतिशत कम है। यानी हमें बताना है यहाँ पर बी की आय ये से कितना प्रतिशत कम है। तो यानी सूत्र जो बनेगा हमारा, बी के आय में प्रतिशत कमी पूछ रहा है, आय में
प्रतिशत कमी। तो दोस्तों यहाँ पर सूत्र बनेगा, यानी सूत्र जो पहला नंबर ट्रिक लिखा था, यानी यम बट्टे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10% क्या है, अधिक है, तो हम क्या करेंगे, यम बट्टे 100 प्लस यम लिखेंगे और फिर गुणे में 100 होगा दोस्तों, यानी इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर यानी कमी दिया होता तो यहाँ माइनस लगाया जाता, तो यहाँ पर क्योंकि कह रहा है कि 10% अधिक हो, तो अधिक है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह ही लगेगा। तो हमें बताना है बी की आय ये से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी के आय में प्रतिशत कमी पूछ रहा है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो यानी अब मान रख दो यहाँ से, यम बराबर जो दिया है हमारे क्वेश्चन में, यम बराबर 10 दिया है और फिर क्या कह रहा है, बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी तो 10 प्लस 10 और फिर गुणे में होगा 100। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 10 बटे 100 और मिलकर 10 होगा, 110 गुणे 100 होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो आया हमारा 10 2 100, अब बटे में होगा 11। अब इसको हम भाग कर देंगे तो 11 कन्ना में 11, नहीं 11 9 99 और फिर शेष बचा 1, यानी 1 ऊपर लिख दो, बटे में 11। तो इतने प्रतिशत की दोस्तों क्या होगी, कमी होगी। बी का आय जो है, बी की आय ये से कितना प्रतिशत कम है, 9 सही 11 बटे 9 सही 1 बटे 11% कम है, यही आंसर होगा। अब चलिए सवाल नंबर हमारा दूसरा क्या है, तो चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यानी दूसरा नंबर सवाल दिया है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। यानी कह रहा है 30% की वृद्धि, जो वृद्धि हुआ है, यानी वृद्धि को यम से मान लो लिखा गया, कितना 30% की क्या है दोस्तों वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसके खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे, तो यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे जिससे उसका खर्च जो है पूर्ववत रहे। यानी हमें बताना है कि खर्च पूर्ववत रहे, पूर्ववत, तो खर्च पूर्ववत रहने के लिए, पूर्ववत रहे, इसके लिए दोस्तों अभी मैंने एक सूत्र लिखा था, पूर्ववत रहे यानी खर्च पूर्ववत रखने के लिए, खर्च पूर्ववत रखने के लिए सूत्र क्या लिखा था, यम बटे कितने 10 30% की वृद्धि है तो दोस्तों 100 प्लस करेंगे और फिर यम लिखेंगे और फिर गुणे में 100% होगा। अब यहाँ पर देखिए यम का मान जो है कितना है, यम का मान 30 है, तो यहाँ पर 30 और बटा में लिखेंगे 100 प्लस 30 और गुणा 100 होगा। अब देखिए दोस्तों 30 बटे 130 और गुणे 100, अब 31 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम जब हल करते हैं तो 300 बटा में 13, यानी 300 बटा 13, 300 बटे 13 का मतलब, अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी बराबर, अब 13 से इसमें हम भाग कर देंगे दोस्तों, 13 दूना 26 बचा 2, ये हो गया 20, हाँ नहीं 13 दूना 26 बचा 4, ये होगा 40, तो 13 तिया 39 बचा 1 बटे में 13। तो इस प्रकार से दोस्तों कितना होगा 23 सही 1 बटे 13% की क्या करें, खर्च पूर्ववत रखने के लिए, यानी खर्च क्या कह रहा था, खर्च पूर्ववत रखने के लिए जो प्रतिशत कमी आया है कितने का रखना होगा, 23 सही 1 बटे 13% की कमी करना होगा, तो यानी उसका खर्च जो होगा क्या होगा, पूर्ववत होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल हमारा क्या है,
यानी तीसरा नंबर सवाल, देखिए तीसरा नंबर सवाल, एक प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है, तो उसके दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। कहने का मतलब है कि कोई दुकानदार किसी प्रेशर कुकर की कीमत में क्या करता है, 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है, तो दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर जो दिया है कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है, जो वृद्धि किया गया है दोस्तों कितना है, यम बराबर वो दिया है 20% की क्या है, वृद्धि है। तो वृद्धि होने से उसकी बिक्री जो होता है, बिक्री में क्या होता है 50% घट जाती है। बिक्री जो है कितना घटती है, बिक्री यानी मान लो n बराबर 50%, ये क्या हुआ 50% घटा, यानी 50% क्या हुआ घटता है, यानी 50% क्या हो गया, इसकी बिक्री घट गई। तो अब देखिए तो दुकानदार को पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक लाभ प्राप्त हुआ है, यानी उसका आय जो है अब कितना प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर हमें बताना है, तो सूत्र हमारा है दोस्तों, यानी सूत्र होता है, तो यानी यहाँ पर प्रतिशत कमी या अधिक जो होगा, प्रतिशत कमी या अधिक बराबर जो सूत्र होगा, यानी हमें बताना है आय में प्रतिशत कमी या अधिक कितना होगा। तो सूत्र हमारा होगा m प्लस n प्लस m गुणे n बट्टे में 100 दोस्तों, यही तो बताए थे। अब देखिए इसके अनुसार हम क्या करेंगे, चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, चिन्ह को परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो क्या दिया है, यानी 20% की वृद्धि हुई है, यम बराबर वृद्धि तो है तो यम प्लस में ही लिखा जाएगा, और फिर प्लस n प्रतिशत है ना, n प्रतिशत। अब यहाँ पर देखिए ये कितना लिखा है n, यानी n का मतलब घटा है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटा है ना, तो प्लस के स्थान पर यहाँ माइनस लगेगा। तो 50 जो घटता है उसको माइनस में लिखते हैं, तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा यहाँ पर हमें 50, और फिर प्लस यम का मान है 20 दोस्तों, और गुणे n होगा हमारा -50, इसलिए ये 50 यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और बट्टा में 100 होगा। अब इसी को यानी हल करते हैं, तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा हमें, जो प्राप्त होगा, अब देखिए यहाँ पर बचेगा -30, और फिर माइनस, इसको हल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे कैंसिल हो गया, तो 5 दूनी होगा दोस्तों 10 होगा। अब इसको जब जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों माइनस माइनस में है, तो हमारा आंसर आएगा कितना प्राप्त होगा दोस्तों, यानी 30 और 10 मिलकर 40 होगा, 40%। यानी 40% का मतलब यहाँ पर क्या है, 40% माइनस का चिन्ह ये बताता है कि 40% की क्या होगी, कमी होगी, जो आय में जो होगा, आय में यानी आय में कमी बराबर 40% की होगी, यदि उसकी कीमत 20% बढ़ा दी जाती है। तो चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी अगला नंबर क्वेश्चन, अब देखिए चौथा नंबर सवाल दिया है, चौथा नंबर यानी 4 नंबर सवाल है, यदि ये की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ये से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे पहला सवाल लगाया गया था, ठीक उसी प्रकार से हल किया जाएगा। ये की आय बी से 20% कम है, यानी ये की जो आय है बी से 20% क्या है, कम है। ये की आय बी की आय से
कम कितना है दोस्तों, यानी यम बराबर जो हमारा दिया है 20% है, यम बराबर 20 यहाँ पर यानी कम बोला है। तो बी की आई ए से कितना प्रतिशत अधिक है बताना है। बी की आई बराबर बी की आई ये से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की आई यानी कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है हमें। तो इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों, अधिक यानी कितना प्रतिशत अधिक है, तो सूत्र होता है यम बटे 20% कम है तो 100 में से क्या करेंगे, घटाएंगे यम को, फिर गुणे 100 लिखेंगे, इतना प्रतिशत। अब इसको हल करते हैं तो यम का मान 20 है और बट्टे में होगा 20 माइनस 100 माइनस 20 गुणे 100%। अब इसको हल करेंगे तो 20 बट्टे 80, क्योंकि 100 में से 20 निकलेगा तो 80 बचेगा। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यानी 100%। अब देखिए जब इसको हम हल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी ये 2 कन्ना में 2 और 2 चौके 8 होगा। अब यहाँ पर 4 से इसको काट दिया जाएगा तो 25 होगा, यानी कितने 25% की क्या होगी अधिक, यानी ये की आई जो है बी की आई ये से 25% क्या है दोस्तों अधिक है, यानी 25% अधिक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया दोस्तों। अब फिर देखिए सवाल नंबर हमारा 5वां क्या है। 5 नंबर सवाल दिया है, यानी 5वां नंबर सवाल, एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आयत की लंबाई 30% घटा दिया जाता है, यानी मान लो आयत की लंबाई जो है, यानी लंबाई को हम मान लेते हैं दोस्तों क्या है, आयत की लंबाई मान लिया जाए, यानी लंबाई को 30% घटा दिया, यानी लंबाई 30% क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो इसको हम मान लेते हैं यम, यानी यम बराबर जो है 30% क्या हुआ, 30% घटा है, यानी घटा दिया जाता है, घटा। और फिर दिया तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसकी चौड़ाई मान लिया जाए n है, तो यानी इसको 10% क्या किए हैं दोस्तों, बढ़ा है, ये 10% बढ़ाया गया है। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो हमारा सूत्र होगा यहाँ पर क्षेत्रफल पर प्रभाव बराबर, यानी क्षेत्रफल पर प्रभाव बताना है। अब यहाँ पर वही सूत्र यम प्लस यम गुणे यन बट्टा 100, इतना प्रतिशत। अब इसको हल करते हैं यम, यानी यम का मान जो है 30% घटा है, 30% घटा है, तो यहाँ पर यानी -30 लिखा जाएगा, प्लस यन, यानी यन का मतलब जो चौड़ाई है, चौड़ाई को यानी 10% बढ़ा दिया गया है, तो ये प्लस में ही लिखा जाएगा। और फिर प्लस यानी माइनस, ये माइनस होगा ना, -30 क्योंकि घटा है इसलिए ये चिन्ह माइनस लग जाएगा, और ये 30% है, और गुणे यन का मतलब 10, चौड़ाई जो है 10% बढ़ा है, यानी इसलिए 10 लिखा जाएगा, और बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, -30 प्लस 10 और -3 कन्ना में 3, 30 और 3 33 होगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा, और प्लस 10। अब जब इसको घटाएंगे यानी हल करेंगे तो ये क्या होगा, 33 में से ये घट जाएगा 10, तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, -23% की, यानी -23%। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 23% क्षेत्रफल घट जाएगा, माइनस का चिन्ह बताता है कि यानी ये घट रहा है, तो यानी क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल 23% जो होगा, क्षेत्रफल बराबर 23% क्या होगा, घटेगा, क्षेत्रफल क्या होगा 23% घटेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस तरह के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, और इस ट्रिक को यानी हमें पहले उसको याद करना होगा।
जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।